हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन क्रिप्टो अवेयरनेस चैनल। तो गाइस, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बाइनेंस अकाउंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, साइन अप से लेके हाउ टू ऐड फंड्स एंड उस फंड को स्पॉट वॉलेट में कैसे ट्रांसफर करना है किसी ट्रेड को करने के लिए। तो नेक्स्ट वाली वीडियो है मेरी, ये वाली वीडियो अबाउट हाउ यू कैन स्टार्ट ट्रेड स्पॉट वॉलेट में। आप अपनी ट्रेड्स कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सेल भी और बाई भी। तो उससे पहले थोड़ा मार्केट का ओवरव्यू दे ले लेता है। अगर हम देखें तो बिटकॉइन इज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड $65,000। तो 67 का हाई लगा चुका है 2 बार, एंड उसके बाद फिर 64 का हमने विक देखा। जैसा मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था, एक रीटेस्ट देखने को मिल सकता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली मेरे को ऐसा लग रहा है कि 64,000 के लेवल के आसपास बिटकॉइन अपना एक नया सपोर्ट जोन बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक वीक आया सीधा नीचे और उसके बाद फिर से ऊपर प्राइस ऊपर की तरफ आ गया है। और नया रेसिस्टेंस जो बन रहा है 67,000 के आसपास बन रहा है, बट इसको अभी बहुत ही वीक मानेंगे क्योंकि इसमें इतनी पावर नहीं है। 2 दिन की कैंडल ही है ये, और दूसरा दिन भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बट स्टिल मेरे लिए अगर बिटकॉइन इफ स्टेइंग अबव 54,000 लेवल, ये वाले जोन से ऊपर अगर रहता है तो हम बुलिश जोन में हैं और बुलिश मार्केट रहेगा उस टाइम तक। एंड एट दैट टाइम हमको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इन ऑल्ट कॉइन्स। तो बिटकॉइन मार्केट डोमिनेंस भी थोड़ा कम हुआ है अगर हमने लास्ट वाली वीडियो के अकॉर्डिंग देखा हो। तो उस वजह से क्या हुआ है कि आपने देखा होगा सारे जो ऑल्ट कॉइन्स है, सारे ऑल्ट कॉइन्स पंप कर रहे हैं। सोल 20% पंप हुआ है, एफटीटी बहुत अच्छा पंप हुआ है, सोलाना इकोसिस्टम के सारे कॉइन्स अच्छे पंप हुए हैं। उसके साथ साथ एलटीसी ने भी एक अच्छा मूव मार लगाया है। अगर बात करें तो एक दो कॉइन्स है, मैटिक एंड डोज, जिन पे हमको अभी पंप देखने को नहीं मिला है। एंड उसके अलावा बीजेड आरएक्स है, जिलिका है, एंड कावा वी कैन इंक्लूड इन दिस लिस्ट। तो ये 4-5 कॉइन है जिन पे आप नजर रख के चलो, ये 20-25% का प्रॉफिट क्विक टाइम में दे सकते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। क्विक ट्रेडिंग कैसे आप लोग कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो आप ये लिंक कॉपी करके अपना बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और मेरा प्रीवियस वाला मीडियम का ब्लॉग देख सकते हैं, या फिर ये प्रीवियस वाली वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि आपको साइन अप कैसे करना है, फंड्स कैसे ऐड करने हैं, उनको ट्रेड के लिए यूजेबल कैसे बनाना है। तो जैसे ही आप वो सारी चीजें कर लेंगे तो आप बाइनेंस ऐप को जब डाउनलोड करेंगे तो आपको ये वाला सेक्शन दिखता है। यहाँ पे आपको ट्रेड्स वाले सेक्शन में क्लिक करना है, जहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है ब्लू में। ट्रेड्स वाले सेक्शन में जाने के बाद आपका नेक्स्ट जो स्टेप होगा, आपको जो भी आप एसेट खरीदना है या सेल करना है तो उसको आप सर्च करोगे यहाँ पे। पेयर कैन बी एनीथिंग। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक तो स्टेबल पेयर्स होता है, स्टेबल कॉइन्स होते हैं, स्टेबल कॉइन्स लाइक यूएसडीटी, पैक्स, यूएसडीसी एंड बीयूएसडी। बहुत सारे ऐसे स्टेबल कॉइन्स होते हैं। दीज कॉइन्स वर्क्स लाइक यूएसडी। $1 के आसपास का उनकी वैल्यू रहती है और मोस्टली ये इनकी वैल्यू स्टेबल रहती है। तो इसलिए हम ये वाले पेयर में मोस्टली ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। इसके अलावा एक दूसरा पेयर होता है बीटीसी। तो बीटीसी पेयर में हम जब भी अपनी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर उससे क्या होता है, जो आपका स्पॉट वॉलेट में बीटीसी की वैल्यू होती है, सतोशीज होती है, वो ऊपर या नीचे होती रहती है बेसिस ऑन दी ट्रेड। अगर आप बाई कर रहे हैं किसी कॉइन को बीटीसी पेयर में, तो आपके बीटीसी की जितनी भी वैल्यू का आप बाई करोगे, बीटीसी इतना कम हो जाएगा आपके वहां से, और उस पेयर में बीटीसी की सतोशीज मूव हो जाएंगे। अगर वो बढ़ गया और उसमें पंप हो गया अच्छा खासा, तो आप जब उसको सेल करोगे तो आपका वापस बीटीसी सतोशीज वापस हो जाएंगे, लेकिन उन सतोशीज की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज हाउ वी ट्रेड इन बीटीसी पेयर। उसके अलावा यूएसडीटी पेयर मोस्टली बाइनेंस में यूज होता है। आप बस डी भी यूज कर सकते हैं, यूएसडी, जो कि अच्छा कॉइन है। बाइनेंस का पैक्ड है वो, और बैक्ड है वो, मतलब कैश से बैक्ड है वैल्यू से। तो आप यहाँ पे जब सेलेक्ट करेंगे अपना एसेट, एसेट सेलेक्ट करने के बाद आप उस पर क्लिक करेंगे। तो अब अगर बाई की कंडीशन देखें ना, हम दो कंडीशन में मार्केट पे बाई करते हैं किसी एसेट को। एक तो होता है कि मेरे को अभी एंट्री लेनी है, तो आई विल जस्ट गो एंड प्लेस माई ऑर्डर, और अभी मार्केट प्राइस पे जो भी चल रहा होगा, मार्केट का जो भी प्राइस चल रहा होगा, उस वाले अमाउंट पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा।
लेकिन कभी मोस्टली क्या होता है कि जब भी चार्ट के बेस पे हम ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं, हमको पहले से बाय ऑर्डर लगाना होता है। जब हम देखते हैं कि अरे हाँ, अभी जैसे मैं यहाँ पे देखूं तो बिटकॉइन यहाँ पे चल रहा है, ये इसका सपोर्ट लेवल है 64,000। तो मेरे को तो 64,000 पे जब ये आएगा तो वहां पे खरीदना है। तो इस केस के लिए हम लिमिट ऑर्डर लगा के रखते हैं। और जब हम लिमिट ऑर्डर लगा के रखते हैं तो 64 के आसपास जब भी जैसे ये प्राइस वापस आएगा, मेरा ट्रेड ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला जो एग्जांपल है दैट इज फॉर मार्केट ट्रेड। आप मार्केट ट्रेड कैसे कर सकते हैं? तो आप बाय पे क्लिक करेंगे, एसेट सेलेक्ट करने के बाद मार्केट आपने सेलेक्ट कर रखा है। और मोस्टली आप टोटल, या तो आप अमाउंट, कॉइन का अमाउंट डाल सकते हैं यहाँ पे, आपको कितना कॉइन लेना है वो, या फिर आपके पास यूएसडीटी वैल्यू में कितना लेना है आप वो मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं $10 का ले रहा हूँ तो आई हैव सेलेक्टेड $10 यहाँ पे मेंशन किया है। एंड वंस आई विल क्लिक ऑन बाय एफटीटी तो मेरा $10 का ये वाला एसेट, एफटीटी यूएसडीटी का एसेट बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो अब स्टॉप लिमिट बताया था मैंने कि मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया बिटकॉइन वाले एग्जांपल से, अब यहाँ पे मैं इससे समझा रहा हूँ कि अभी करंट प्राइस जो चल रहा है दैट इज 61 पॉइंट समथिंग एफटीटी का। बट मेरे को इसका सपोर्ट जोन दिख रहा है 57। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले से इसका बाय ऑर्डर लगा के रख दूंगा लिमिट सेलेक्ट करके, कि जैसे ही ये 57 पे आता है तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस केस में अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाले ऑप्शन में लिमिट सेलेक्ट किया है, यहाँ पे मैंने अमाउंट में 57 डाला हुआ है, एंड क्वांटिटी मैंने $10 डाली हुई है, 0.17 क्वांटिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको बस नीचे यूएसडीटी डालना है, कितने का खरीदना है। तो आप जैसे ही बाई एफटीटी पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो ऑर्डर होगा वो आपका अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आप नीचे देख रहे हैं ना, मेरा एक टीसीटी बीटीसी का पेयर का एक ओपन ऑर्डर पड़ा हुआ है, तो जैसे ही मैं इस पे बाई एफटीटी पे क्लिक करूंगा ना, ये मेरे ओपन ऑर्डर्स में इंक्लूडेड हो जाएगा। एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूट तभी होगा जब ये 61.05 का प्राइस यहाँ पे जो हमको दिख रहा है, ये वाला प्राइस अब 57 पे आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी एग्जीक्यूट बाई ऑर्डर्स, अगर हमें किसी भी एसेट को बाय करना है। एंड मैंने बहुत ही अच्छे से आपको एग्जांपल के साथ बताया है। इसके अलावा गाइस सेल ऑर्डर्स, अब मेरे को अगर कोई एसेट खरीदा है मैंने तो उसको मेरे को सेल भी करना होगा। एंड एक चीज और मैं बता दूं, ये वाला डिफॉल्ट ऑप्शन होता है इन बाई एंड सेल बोथ। अगर आपको डिफॉल्ट वैल्यू सेलेक्ट करनी है बाई करने के लिए तो अगर आप 25% करेंगे तो 25% यूएसडीटी जितनी भी आपकी वैल्यू होगी ना, उसकी 25% का ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। बट मिनिमम अमाउंट टू बाय इन बाइनेंस मिनिमम $10 की वैल्यू होनी चाहिए यूएसडीटी की, किसी भी एक ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर आपके पास 100 जैसे डॉलर पड़े हैं, अगर आप 50 सेलेक्ट करके 50% सेलेक्ट करके बाई करेंगे तो 50% मतलब $50 का बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ऑटोमेशन भी दे रखा है इन लोगों ने। अब मेरे को सेल करना है तो सेल का भी सेम कंडीशन होती है। यहाँ पे एक चीज और ऐड हो जाती है। सेल में क्या है, एक तो मैं मार्केट रेट पे सेल कर सकता हूँ उसी टाइम पे। दूसरा, अब मेरे को सेल में ही एक स्टॉप लॉस आता है। स्टॉप लिमिट या स्टॉप लॉस, दो चीजें होती है, एक स्टॉप लॉस होता है, एक होता है स्टॉप लिमिट। स्टॉप लिमिट क्या होगा, मान लो अभी के टाइम पे मेरा प्राइस चल रहा है $60 और मेरे को 80 पे बेचना है। एंड बिटकॉइन मार्केट का, क्रिप्टो मार्केट आपको पता है 24/7 चलता है, तो यू मे नॉट बी अवेलेबल एट दैट टाइम जब उसका प्राइस उस अमाउंट पे पहुंचे। एंड पता चले कि अब वो 80 वाला टच करके वापस आ गया एंड फिर से 50 या 60 पे प्राइस घूम रहा है एंड आपने मिस कर दी वो वाली राइड। तो इसके लिए होते हैं स्टॉप लिमिट ऑर्डर। तो मैं क्या करूंगा, $80 का अमाउंट सेलेक्ट करके एक लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दूंगा और कुछ क्वांटिटी सेलेक्ट कर दूंगा। तो जैसे ही वो प्राइस 80 पे पहुंचेगा तो मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा सेल ऑर्डर। एक होता है मार्केट ऑर्डर, मैंने बता ही दिया कि मार्केट पे सेल कर सकते हैं से कोई भी क्वांटिटी एट द सेम टाइम। एंड थर्ड ऑप्शन होता है स्टॉप लिमिट। एंड स्टॉप लिमिट इस पूरे प्रोसेस का या इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। स्टॉप लिमिट आपको एसेट को हमेशा सिक्योर रखता है। कोई भी ट्रेडर, पूरे वर्ल्ड में कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं होगा जो स्टॉप लिमिट के बिना ट्रेड करता हो, क्योंकि स्टॉप लिमिट हमेशा आपको एसेट को सिक्योर रखता है, आपकी एसेट वैल्यू को बचाता है। तो स्टॉप लिमिट ऑर्डर काम करता है। मान लो मैंने अभी कोई चार्ट देखा, जैसे ये बिटकॉइन का चार्ट है, तो यहाँ पे मैं अपनी एंट्री ले रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं 64,700 पे अपनी एंट्री लूंगा तो ये वाली कैंडल का जो विक है, मैं अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग मैं 64,200 के आसपास अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दूंगा।
ठीक है, इससे क्या होगा कि बाय चांस अगर मार्केट में कोई नेगेटिव सेंटीमेंट है या नेगेटिव न्यूज है और ये प्राइस अगर ज्यादा डाउन जाता है या ये वाली सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, तो मोस्ट प्रोबेबल जो चांस रहेंगे उसके फिर ये वाला सपोर्ट जोन हिट करने के रहेंगे, जो कि 58,977 है, या फिर यहाँ पे भी एक छोटा सा सपोर्ट है 60,000 के आसपास, यहाँ भी आ सकता है। तो जस्ट टू सिक्योर योर फंड्स उस वाले अमाउंट के आसपास, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा अगर स्टॉप लॉस होगा तो अगर इसका प्राइस यहाँ नीचे आता है तो मेरा ऑर्डर क्लोज हो जाएगा स्मॉल लॉस के साथ, जो मैंने रिस्क रिवॉर्ड अपने मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बना रखा होगा। फिर उसके बाद अगर नीचे आएगा तो आई विल हैव एन अनदर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बाई करने के लिए। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपका जो भी कैपिटल होगा वो यहाँ तक आएगा, माइनस में रहेगा। और फिर होगा क्या कि नीचे प्राइस आया लेकिन आपके पास फंड्स ही नहीं है फिर उसको बाय करने के लिए, क्योंकि आप तो ऑलरेडी टॉप पे खरीद के बैठे हुए हो एंड यू डिड नॉट यूज द स्टॉप लॉस। तो आपके पास फंड्स नहीं है लोअर अमाउंट में बाय करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे इमेजेस में देख लेते हैं हाउ यू कैन एग्जीक्यूट दी सेल ट्रेड्स। तो ये मार्केट अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है, क्योंकि अब आप कॉइन को बेचेंगे, यूएसडीटी सेलेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपको यूएसडीटी में बेचना है तो यू कैन सेल इट। मैंने एसेट सेलेक्ट किया यूएसडीटी पेयर में, मैंने खरीदा था जो भी 0.85 के आसपास एफटीटी खरीदा था, मेरे को उसको बेचना है, मार्केट रेट सेलेक्ट किया है, 0.85 क्वांटिटी 100% सेलेक्ट करके मैं सेल एफटीटी पे क्लिक करूंगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा इजीली। ठीक है, इसके बाद स्टॉप लिमिट ऑर्डर, जो कि मैंने आपको समझाया। स्टॉप लिमिट में आपको स्टॉप लिमिट सेलेक्ट करना है, और स्टॉप लिमिट मान लो मैंने अभी ये स्टॉप लिमिट वाला है, स्टॉप लिमिट मान लो कि अगर एफटीटी $100 के आसपास जाता है तो मेरे को बेचना है, तो मैंने यहाँ पे 100 मेंशन कर दिया है दोनों बॉक्सेस में। स्टॉप लिमिट में डिजायर्ड अमाउंट जिस पे मैं सेलेक्ट कर बेचना चाहता हूँ 100 सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी, तो यहाँ पे मेरे को बताएगा अभी कि मेरे को कितने यूएसडीटी मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें जी, तो ये वाला जो अमाउंट है आपका, ये वाला ऑर्डर जो है ये आपका यूएसडीटी में सेल हो जाएगा अगर ये एफटीटी का प्राइस 100 के आसपास जाता है, 100 के पास जाता है तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। बाई चांस अगर उसके बाद नीचे आता है प्राइस तो आपकी ट्रेड ऑलरेडी हो चुकी होगी एग्जीक्यूट, तो आपको लॉस नहीं होगा, मतलब आप टॉप पे बेच चुके होंगे एज पर योर टारगेट। ठीक है गाइस, इसके अलावा अगर आपको खरीदना है, मान लो स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगाना है, और ये तो स्टॉप लिमिट ऑर्डर था लेकिन स्टॉप लॉस भी इसी के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे 100 की जगह मैं आई विल पुट 50 एंड यहाँ पे मैं 50-50 मेंशन कर दूंगा, तो अभी 60 पे चल रहा है, जैसे ये 50 हिट करेगा तो 50 के आसपास मेरा ऑर्डर सेल हो जाएगा। लेकिन स्टॉप लिमिट बाई और सेल में दोनों में क्या होता है कि आपके ओपन ऑर्डर्स में दिखाएंगे ये हमेशा टिल दी टाइम उस रेट पे आपका प्राइस नहीं पहुंचता है जो आपने एग्जीक्यूशन के लिए डाला हुआ है। तो गाइज अभी के लिए बस इतना ही ये वाला, इसके बाद मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग की वीडियो की तैयारी कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट हम कैसे देखते हैं। एंड इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन बाइनेंस ऐप जहाँ पे आप पैसिव इनकम बना सकते हैं बाय स्टेकिंग। अभी के टाइम पे 50 to 100% का स्टेकिंग रिवॉर्ड रेशियो या एपीआई और इंटरेस्ट मिल रहा है इन बाइनेंस। एंड उसके अलावा बाइनेंस का लॉन्च पैड और लॉन्च पूल सेक्शन भी है जहाँ पे बहुत ही अच्छी अर्निंग्स हो सकती है बाय जस्ट होल्डिंग योर बीएनबी कॉइंस। तो इन सब के लिए भी मैं लर्निंग वीडियोज आई विल कीप क्रिएटिंग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो लाइक कर दीजिए, एंड वीडियो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।